हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। भाई बंदा इस्लामाबादी बर्गर बॉय से पूछे कि भाई आपकी विनिंग स्ट्रीक क्या टूटी आपसे। भाई आपने हारने की स्ट्रीक स्टार्ट कर दिया, 3 लगातार मैच आ चुके हैं और ये जो तीसरा मैच है आप जीता हुआ मैच आ पा रहे हो, जीता हुआ मैच आ पा रहे हो। एंड पे भाई हसन नवाज ने बोला है कि भाई आप मेरा कैच पकड़ो। कितने कैच पकड़ने हैं आपने? कैच पकड़ो, 3-3 कैच, 3-3 कैच। और एंड पे फिर भी आप कहते हैं वो कैच ना पकड़ो तो फिर तो छक्के लगेंगे। बच्चे को, कोई बच्चा भी है ना, उसके भी आप कैच ड्रॉप करो, उसको चांस दो, उसे खेलने का मौका दो, ट्राई बॉल और दो, आप आउट हो गए, दोबारा खेलो, छक्का मारेगा तो लाजमी। तो भाई पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की फील्डिंग के ऊपर। भाई आज सवालिया निशान है इस्लामाबाद की फील्डिंग के ऊपर। वो कैसे भाई? पहले देखो भाई, आप जीता हुआ मैच हो, ठीक हो, जीता हुआ मैच था आपके पास, रन भी थे आपके पास और विकेट भी आपके पास ज़्यादा थी कि भाई आपने ज़्यादा विकेट ले ली हैं। अब कोयटा के पास वो चीज़ नहीं थी कि वो पावर नहीं थी कि वो एंड पे आके मैच आपसे जीत जाए। हसन नवाज खड़ा था, ठीक हो गया। आखिरी ओवर शान के पास था, 15 स्कोर थे आखिरी ओवर के अंदर। और देखो किया क्या इस्लामाबाद वालों ने, 3 कैच ड्रॉप किए, 2 तो लगातार कैच ड्रॉप किए। पहले दिशाने छोड़ा, फिर नीचे पीछे वो कहते हैं कि वो कौन सा वेस्ट इंडीज खाली खड़ा था लंबू, उसने कैच छोड़ दिया, ठीक हो गया। फिर छक्का पड़ गया और फिर कैच छोड़ दिया और फिर छक्का पड़ गया। मतलब कि यार आपने ना वो रन खाने वाला काम किया हुआ था अपने पास आपने। क्या अब कहते हैं किसी बच्चे का भी कैच छोड़ते रहोगे ना, वो छक्का तो लगा ही देगा आपको, और इसे हसन नवाज ने ऐसे ही किया। और हमारे काफी यूट्यूबर भाई हैं जो आके कहते हैं भाई ऐसी होती है इनिंग, ऐसी खेलनी चाहिए इनिंग। तो कैसे खेलनी चाहिए भाई इनिंग? वहां पे बाबर आजम ने खेली थी तनकीद का निशाना, जहाँ भी विकेट गिर रही थी वहां पे उसने संभाला दिया और एंड पे आके उस गेम को जितवा के चला गया। पता था 144 स्कोर करने हैं, अब यहाँ से 145 या 147 आई थिंक, 157 सॉरी। तो अब बात यानी कि इतने आंकड़े दूर नहीं थे इन दोनों के। लेकिन यहाँ पे अब वो क्या कहते हैं, हसन नवाज के एंड पे 2 कैच छोड़ दिए, 3, और शक्ल का वो मैच जिता गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वाह भाई लूट रहे हैं भाई, देखो ये हसन नवाज ने मैच जिताई, हसन नवाज ने मैच जिताई। भाई बाबर ने उस समय क्या किया था? शक्ल किया था। बाबर ने विकेट रोक के मैच को बनाया था और इनिंग बिल्ड की थी, और मैच जीते थे 16 ओवर के अंदर। हम लास्ट ओवर के अंदर नहीं जाकर जीते थे, ठीक हो गया। तो बाबर ने वो मैच जीता था, 16 ओवर के जाकर मैच जीत के खत्म कर दिया था। भाई बात वो अलग हो जाती है, वो छोड़े पहले बात करें इस्लामाबाद के ऊपर। भाई इनकी विनिंग स्ट्रीक क्या टूटी है? इन्होंने हारने की स्ट्रीक स्टार्ट कर दी है। अब देखो 3 लगातार मैच आ चुके हैं, पहला हारे हैं लाहौर से, फिर पेशावर से और आज कोटा से भी। और इनके जो अब तो आगे जाने के चांसेस है ना, वो डगमगा जाएंगे, नीचे वाली जो टीमें आके वो परफॉर्म कर रही है उनको हरा जाएंगी बाकी जो मैच है, तो ये भी शायद ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। लागू जैसा है जैसे इनके हालात चल रहे हैं अब। और शताब खान को इंजरी हो चुकी है, अब इंजरी उसको हुई है और पूरी टीम इंजर हो चुकी है, पीछे को समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है हमने, ठीक हो गया। ऐसे इनके शोल्डर डाउन है, रात में इतने इतने आसान कैच दिए हैं हसन ने कि भाई नवाज ने कि कैच करो मेरे, पर इन्होंने एक भी कैच नहीं किया। जब कैच नहीं किया तो मैच विन नहीं किया, जब मैच विन नहीं करेंगे तो फिर आपके जो पॉइंट्स है वो डाउन होते जाएंगे, आप मुश्किल में आ जाओगे। और ये ऐसा आ रहे हैं मुश्किल के अंदर, जो 3 लगातार मैच हार चुके हैं। अब देखो लाजमी मैच जीतना होगा तब जाके इनकी जो PSL 10 की जो सेमीफाइनल के अंदर जो जगह होगी ना वो बन सकेगी, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो भाई पहले बात करते हैं बैटिंग के ऊपर इस्लामाबाद की। भाई 59 फॉर 1 पावर प्ले के अंदर 60 स्कोर ऑलमोस्ट, और 1 विकेट डाउन थी, और वहां से इनकी जब विकेटें गिरनी स्टार्ट हुई हैं और 155 पे ऑल टीम ऑलमोस्ट चली गई, 9 विकेट चली गई थी इनकी। और यहाँ पे 20 ओवर भी खत्म हो चुके थे, मतलब कि आपने स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन बाकी जो 14 ओवर थे आपके, वो आपके बहुत ज्यादा बुरे निकले हैं। मसा 100 स्कोर बनाया आपने जाके। और अब वहाँ पे एडवांटेज था कोयटा को, लेकिन बॉलिंग जो की है ना इस्लामाबाद ने वो भी अच्छी की है, ताबड़तोड़ बॉलिंग की है, टाइम टू टाइम इससे भी ली है। लेकिन जो आखिरी अवर था ईशान का, उसमें जो कैच ड्रॉप ना होते तो शायद 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 तो ये मैच, शायद नहीं तो पक्का मैच जीता था यार, वहाँ पे पीछे बचे कुछ नहीं था उनके पास, ठीक हो गया। और आज देख ये कहते हैं कि खूबसूरती थी T20 की, वो आज देखने को मिली है। ये खूबसूरती है, कैच ड्रॉप होते हैं, बेस्ट में कैच ड्रॉप होते हैं, तो मैच जीते भी जाते हैं, ऐसे मैच हारे भी जाते हैं, मैच जीते भी जाते हैं। अब हार थी इस्लामाबाद की, जो किस्मत थी ना वो कोटा के साथ थी। वो कहते हैं कि भाई, असर कहता है भाई तू जीत, इस्लामाबाद कहते हैं नहीं भाई तू जीत, असर कहता है भाई फिर तू तू जीत, और कोटा वाले कहते हैं नहीं भाई तू ही जीत। यानी कि कैच देता था, ये कैच ड्रॉप कर देते, कैच देता था, कैच ड्रॉप कर देते, पूरा ये ना ग्राउंड हंस रहा था, कमेंटेटर हंस रहे थे, ये हो क्या रहा है भाई ये लाहौर के स्टेडियम के अंदर, यहाँ पे चल क्या रहा है? कहते हैं जो कह देते हैं वो ड्रॉप कर, वो कह देता है ड्रॉप कर देते हैं कि भाई नहीं हमें जीतना ही नहीं है, आप जीतो आप जीतो। मतलब कि ये शुगर लगा हुआ था, और कमेंटर खास हंस के पागल थे। और कमेंट्री बॉक्स के अंदर से जो आवाजें आती थी ना, जो 5-6 वहाँ बैठे थे लोग, उनकी आवाजें माइक के अंदर आ रही थी ना, वो हंस रहे थे।
और वो क्या हंस रही थी, पूरी आवाम देखने में हंस रही थी। उसके बाद कोटा के जो बेंच है वो हंस रहा था, इस्लामाबाद का बेंच है वो भी हंस रहा था। परेशान थे, मैच हार गया लेकिन वो भी हंस रहे थे। यार ये हो क्या रहा है, इतने कैच, इतने आसान कैच ड्रॉप करे, हाथों से कैच ड्रॉप किया। पहले ईशान ने कैच ड्रॉप किया, वो कैच जिसका बनता नहीं था लेकिन उसने करने की कोशिश की लेकिन ड्रॉप कर गया। उसके बाद ये कहते हैं कि वो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, उसके पास गया गया हाथों में कैच था यार, फिंगर टिप्स को लेकर उसे छोड़ दिया। क्योंकि तीसरा कैच फिर कहते हैं कि उसके पास गया कौन सा खिलाड़ी था यार मुझे बताओ, हाँ क्रिकेट कीपर के पास गया था। ठीक हो गया। अब वो कीपर का कैच नहीं था लेकिन कीपर ने करने की कोशिश की है, वो कहते हैं वो भी क्या ड्रॉप कर दिया। वो था बंदा जो खड़ा था पॉइंट के ऊपर, जो फील्डर खड़ा था, उसके पास कैच था, वो आसानी आसान कैच उसके पास, क्योंकि उसकी आंखें और हाथ उसी साइड पे थी। लेकिन कीपर ने की जल्दबाजी की है तो लेकिन वहाँ पे भी कैच ड्रॉप कर दिया। अब हमको ज़रा सब्र करता, नीचे बैठे थे, शायद कैच उसके हाथ में आ जाता कीपर के। लेकिन जो भी था किस्मत साथ दिया कोटा के साथ, और कोटा ने उसको ना अवेल किया। हसन ने अवेल किया और हसन का नाम बन गया इस वजह से कि भाई मैंने कैच दिए थे, इन्होंने नहीं किया, मैंने मैच जिता दिया। ठीक है, मैंने चांस दिया था इस्लामाबाद को जीत जाओ, इस्लामाबाद ने कहा 3 दफा रिजेक्ट कर दिया, चौथे में छक्का लगा के मैच पूरा कर दिया। तो ये हालात है रात को बड़ी। मैच देखो बड़ी हंसी आई, पर मुझे लग रहा है इस्लामाबाद मैच जीत जाएगा, लेकिन कोटा ने अच्छा खेला है अभी आके, और फाइनल से जो थोड़ी थोड़ी लगा के ना वो मैच जीत कर चले गया। ठीक हो गया। वो बड़ा शुगर लगा भाई, वो जो आखिरी ओवर था ना वो थ्रिलिंग ओवर था, और वही शुगर वाला ओवर था। पूरे मैच का निचोड़ वो आखिरी ओवर था, और वो आखिरी 3 कैच ड्रॉप वही थे। वो मजेदार काम था। वो चीज देखते हुए बड़ी बड़ी हंसी छुट्टी है, वहां पे बैठ के देखते हुए मुझे हंसी छुट गई, ये कर क्या रहे हैं भाई। ये कोई बच्चा भी, दो बच्चे को भी कैच करवाओ ना 2-3 दफा वो कर लेगा, लेकिन भाई इस्लामाबाद वाले कर ही नहीं रहे। चले कोई बात नहीं, अपने कैसे में नहीं था मैच जीतना, तो इसलिए वो कैच ड्रॉप होते रहे, और जिसके हिस्से में था वो मैच जीत चुके हैं। और कोटा टॉप पे आ चुका है पॉइंट टेबल के ऊपर, और कोटा इस दफा फिर सेमीफाइनल के लिए उम्मीदवार बन चुका है अगेन। तो कोटा काफी अर्से के बाद दोबारा आने वाला है सेमीफाइनल के अंदर PSL 10। तो ये आज की वीडियो थी, होपफुली आपने एंजॉय भी किया होगा। रसल आज की जो इन्हीं आप उसको रेट करें कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो सा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।